कक्षा छठी। नमस्कार छात्रों, आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, मैं बताती हूँ। हमें इस चित्र में देखिए कुछ फल दिखाई दे रहे हैं और उसी के साथ साथ कुछ फल युक्त सब्जियाँ भी दिखाई दे रही है। तो फल युक्त सब्जियाँ देखिए कौन कौन सी है। पत्ता गोभी दिखाई दे रहा है, पपैया, गोभी, आलू, बैंगन, भिंडी, मूली, दूधी आदि फल युक्त सब्जियाँ हमें दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ टेबल पर यहाँ पर हमें कुछ फल दिखाई दे रहे हैं। अनार है, अंगूर, सफरचंद, संतरा, अनानास आदि फल हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ साथ इस टेबल पर हमें एक बोतल दिखाई दे रही है, उसके बाजू में गिलास है। गिलास में दूध हमें दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, इससे हमें इन हरी सब्जियों से और फलों से हमें पता चलता है कि यह जो अन्न घटक है वह कौन से है। यह शक्तिवर्धक, कुछ हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए यह अच्छे हैं। यह फला आहार हुआ। तो यह फला आहार हमें हमेशा अपना स्वास्थ्य मजबूत रखने में काम आता है। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे छठा, स्वास्थ्य संपदा। इसके लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने यह पाठ लिखा हुआ है। जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। मृत्यु उनकी है 30 जनवरी 1948। परिचय: आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है। देखिए, यह पत्र लिखा हुआ है। गांधी जी ने उनके पुत्र चिरंजीव जमनालाल को यह पत्र लिखा हुआ है और प्रस्तुत पत्र में यह बताया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन स्वास्थ्य के लिए जीवन की पूंजी है। देखिए, संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। तो यह स्वस्थ भोजन हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। उससे पहले पाठ शुरू करने से पूर्व कार्य हमारा, यहाँ पर आपको चित्र देखकर क्रियायुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ कहा गया है। तो यहाँ पर इस चित्र में हमें सभी कुछ न कुछ क्रिया कर रहे हैं। तो इस क्रिया पर कौन सी क्रिया कर रहे हैं यह देखकर आपको शब्दों से, क्रियायुक्त शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। देखिए, एक बताती हूँ मैं वाक्य आपको। यहाँ पर एक स्त्री हमें दिखाई दे रही है। वह माता हमें दिखाई दे रही है। वह अपने बेटी को खाना खिला रही है। तो एक वाक्य अपना तैयार हो जाएगा कि माँ बेटी को खाना खिला रही है। और ऐसे ही आपको क्रिया देखकर वाक्य तैयार करने हैं। तो अभी पाठ शुरू करते हैं। चिरंजीव जमनालाल, एरवड़ा मंदिर। देखिए, पत्र के दिनांक लिखना ज़रूरी है, तभी हमें पता चलता है कि दिनांक मतलब कौन सी तारीख को यह पत्र लिखा है। 8/11/1832। देखिए, 1832 में लिखा गया यह पत्र है और यह पत्र महात्मा गांधी जी ने अपने बेटे को लिखा हुआ है। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा। देखिए, उनके बेटे ने उनको पत्र भेजा था और वह बता रहे हैं कि तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा। सुना और उसका जवाब लिख रहा हो। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद
टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। देखिए अभी वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या पत्र में लिखा है गांधी जी ने, तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। शरीर को एक अमानत समझकर, अमानत मतलब क्या, जैसी संपत्ति होते हैं, संपत्ति का संरक्षण हम करते हैं ना, वैसे ही शरीर भी एक संपत्ति है। तो शरीर को अमानत समझकर हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और यह हमारा रक्षक का धर्म है। मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डली भी मांगो, मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। देखिए, मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो तो मत लो, लेकिन औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिलेंगे तो वो अंगूर जो है हमें खाने चाहिए, क्योंकि अंगूर शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। इसीलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। मतलब हमें उद्वेग मतलब क्या, प्रबलता, तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। अभी गांधी जी अपने बेटे को पत्र में लिख रहे हैं कि मेरी दृष्टि में जितने भी गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। गुड़ सबको पता है ना, गुड़ मीठा होता है, तो गुड़ को छोड़ देना वह उचित मानते हैं। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं, इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। अभी गांधी जी बता रहे हैं कि गुड़ से ज़्यादा शहद जो है, वह शहद मतलब क्या, मधु, वह शहद जो है वह अपने शरीर के लिए अधिक अच्छा है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। हाँ, तो मीठे, अगर शहद भी नहीं है आपके पास तो मीठे फल भी आप खा सकते हो। अगर आप मीठे फल खाएंगे तो शहद की भी ज़रूरत नहीं है। दूध की मात्रा बढ़ाना आवश्यक है। देखिए, गांधी जी अपने बेटे से दूर है तो खाने की उसको सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे आप दूर जाते हो ना घर से अपने, तो आपके माता पिता आपको फ़ोन पर सभी बातें बताते हैं ना। पहले तो पत्र लिखते थे, लेकिन अभी के ज़माने में पत्र नहीं है। मम्मी पापा क्या करते हैं, माँ और पिताजी क्या करते हैं, एक तो मैसेज करते हैं आपको, अगर आप घर से दूर रहेंगे तो मैसेज करेंगे, या आपको फ़ोन पर बताते हैं सारी बात कि ऐसे रहो, ऐसे खाओ। हाँ, वैसे ही गांधी जी आपके बेटे को, जमनालाल जी को पत्र में लिख रहे हैं। अभी देखिए आगे वो क्या लिखते हैं, जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। समझे, मक्खन में ज़्यादा विटामिन होते हैं, वो जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्ज़ी होना चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। फाइबर होते हैं ना आलू में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्ज़ी लेनी चाहिए।
इनमें स्टार्च होता है। देखिए, तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। देखिए, अगर तुम्हारे शरीर को जितनी भी स्टार्च की ज़रूरत है तो तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तुम गेहूं ले लो, गेहूं से तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। मक्खन, दूध काफ़ी है। उसके घटाने बढ़ाने का आधार वज़न के ऊपर है। वज़न के स्थिर हो जाने तक और हज़म होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी है। अभी गांधी जी बता रहे हैं कि जब तुम आहार लोगे तो तुम्हें आहार में क्या क्या लेना है। वह क्या बता रहे हैं कि घटाने बढ़ाने का आधार वज़न के ऊपर है। वज़न के स्थिर हो जाने और हज़म होता रहे तब मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में क्या लेने के लिए वो कह रहे हैं? लौकी तथा भिन्न भिन्न सब्जियां उन्होंने कौन सी बताई है? जो भी हरी सब्जियां हैं वो सब्जियां लेनी है। उसी के साथ फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। ये सब सब्जियां हैं वो हमें लेनी चाहिए। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। हम क्या करते हैं, गेहूं हम छलनी से छलते हैं और उसको क्या करते हैं, जो चोकर है वो फेंक देते हैं। तो हमें वो चोकर फेंक देना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, गेहूं का आटा चोकर में मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। देखिए, उपर्युक्त पैसेज में उन्होंने क्या बताया है कि हमें कौन सी सब्जियां लेनी चाहिए। हमें मतलब वह अपने बेटे को बता रहे हैं, गांधी जी जमनालाल जी को बता रहे हैं कि कौन सी सब्जियां लेनी चाहिए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये जो सब्जियां हैं ये हमारे लिए भी उपयुक्त सब्जियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने बेटे को कहा है। इस पत्र के माध्यम से वह हमें भी बता रहे हैं कि ये सब्जियां हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है और हमें भी अपने भोजन में इसका होना ज़रूरी है। अभी फल कौन से लेने हैं हमें, तो ताज़े अंगूर लेने हैं, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास, यह फल लेने योग्य हैं। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उसमें मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। देखिए, फल अगर आप खाओगे तो फल कैसे खाना है आपको, अकेला ही खाने से, फल अकेला ही खाने से उनके गुण बढ़ते हैं। अकेला मतलब ऐसा नहीं कि फल लिया और आपने अकेले में खाया। अकेला मतलब क्या कि एक फल अगर आप ले रहे हो तो ज़्यादा मतलब उसी के साथ और कुछ अन्न ग्रहण मत करो, आप फल ही ले लो। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। फल हमें कैसे खाने चाहिए, भूखे पेट मतलब बहुत कुछ खा लिया और उसके बाद फल खाए तो उसका ज़्यादा हमें उपयोग नहीं होगा। तो हमें कैसे खाना चाहिए, भूखे पेट मतलब पेट में कुछ भी नहीं है तो हमें यह जो फल है वह खाने चाहिए, तो उसके गुण और भी बढ़ते हैं। अंग्रेज़ी में एक कहावत भी है, सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी। देखिए, सुबह का फल कैसे होता है, सोने जैसा होता है, और दोपहर का चांदी। तो हम चांदी से ज़्यादा किसका मूल्य ज़्यादा मानते हैं, सोने का। तो सुबह हमें फल ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए।
इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। जो पहला हम खाना खाएंगे वह फल का। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? अभी वह अपने बेटे को पूछ रहे हैं, क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकी हो तो लेनी चाहिए। मतलब अगर तुम जितना भी 24 घंटे अगर तुम खुली हवा में रहोगे वह तुम्हारे शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। देखिए, रात में सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मतलब सर्दी मतलब ठंड, तो ठंड से डरने की बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कंबल कैसे होता है, कंबल मतलब ब्लैंकेट, उससे हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है ना। तो यह अगर आप अच्छी तरह से गले तक अच्छी तरह से ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रखो उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है। वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथायोग आशीर्वाद पावे। मतलब अभी वह आशीर्वाद दे रहे अपने बेटे को बापू के आशीर्वाद। देखिए, अभी ये पत्र ख़त्म हुआ है। अभी ये पत्र आपको समझ में आया? देखिए, अंत में उन्होंने क्या लिखा है, बापू के आशीर्वाद। मतलब अभी पत्र के आखिर में जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम आया है और पत्र के शुरू में ही जमनालाल लिखा है। मतलब चिरंजीव जमनालाल। हाँ, जिसको हमें पत्र लिखना है वह हमें ऊपर लिखना है उसका नाम। अभी इस चित्र में आपको दिखाया है, देखिए 2 लड़के दिखाई दे रहे, दोनों भी व्यायाम कर रहे हैं। तो व्यायाम हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैंने समझा, आपने जो भी समझा है यह आपको लिखना है। यहाँ पर आपको शब्द वाटिका दी है। शब्द वाटिका में आपको जो शब्द दिए है उसको पठन करने हैं। देखिए, यहाँ पर पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या लिखो। तो आप सभी को यह दिनचर्या लिखनी है। दिनचर्या मतलब समझ रहे हो आप कि दिन में जो भी आपने मतलब सुबह से लेकर रात सोने तक आप क्या क्या करते हो। तो पढ़ाई का नियोजन करते हुए आपको आपकी दिनचर्या लिखनी है। इसी के बाद बताओ तो सही, संतुलित आहार पर 5 वाक्य बोलो। लेकिन आपको यह 5 वाक्य संतुलित आहार के ऊपर लिखनी है। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, साने गुरुजी द्वारा लिखा कोई एक पत्र पढ़ो और चर्चा करो। अभी मेरी कलम से अपने मित्र को शुभकामना बधाई पत्र लिखो। वो पत्र लेखन मैं आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पर एक एक वाक्य में उत्तर दिए हुए हैं, वह आपको लिखने हैं। और भाषा की यह मैं आपको व्याकरण में बताऊंगी। आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों। और इसके प्रश्न आपको तुरंत लिखकर, जैसे ही वीडियो मिलता है, प्रश्न उत्तर लिखकर मुझे भेजने हैं। धन्यवाद।